कभी कभी ना एक क्रिकेट मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक पहेली बन जाता है। एक ऐसा मैच जहां स्कोर बोर्ड एक कहानी कह रहा होता है और डेटा कोई दूसरी ही। आज हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए एक ऐसे ही मैच की परतें खोलेंगे। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तारीख थी 14 जनवरी 2026। जगह राजकोट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे। इस एक मैच में जीत की जबरदस्त खुशी भी थी और हार का गहरा विश्लेषण भी। सबसे पहले तो बात करते हैं सीधे नतीजे की। न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता और 3 मैचों की सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अच्छा, तो आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 284 रन। जवाब में न्यूजीलैंड ने ये टारगेट सिर्फ 3 विकेट खोकर और 15 गेंदें रहते ही हासिल कर लिया। मतलब एक तरफा जीत लगती है, पर कहानी इतनी सीधी है नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस मैच की जो असल कहानी है ना, वो 2 शतकों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों टीमों की तरफ से सेंचुरी लगी, लेकिन दोनों का अंदाज, उनका असर बिल्कुल अलग था। तो भारत की पारी तो 84 रन पर जाकर रुकी। कागज पर देखें तो ये एक बहुत मजबूत स्कोर लगता है, लेकिन इसकी नींव सिर्फ एक बल्लेबाज ने रखी थी, जो एक छोर पर आखिर तक लड़ता रहा। और यहीं पर मैच का पूरा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ केएल राहुल थे, जिन्होंने अकेले लड़ते हुए शानदार 112 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई लंबा साथ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ डेरिल मिचेल के 131 रन एक जबरदस्त पार्टनरशिप की बुनियाद पर बने। तो मतलब एक अकेला लड़ा और दूसरा टीम के साथ जीता। और ये है वो नंबर जिसने खेल बदल दिया। 162 रन। डेरिल मिचेल और विल यंग के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई ये साझेदारी ही मैच का असली टर्निंग पॉइंट थी। बस यहीं से मैच भारत के हाथ से फिसलना शुरू हो गया था। तो चलिए अब चलते हैं मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हारने वाले कप्तान शुभमन गिल से जब पूछा गया तो उन्होंने इस हार की वजह क्या बताई? सवाल तो ये था कि आखिर 284 जैसा बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी टीम इंडिया मैच कैसे हार गई, और कप्तान के पास इसका एक सीधा सा जवाब था। शुभमन गिल ने साफ कहा, बीच के ओवरों में हम कोई विकेट नहीं ले पाए। उनका मानना था कि यही वो फेज था, वो मिडिल ओवर्स का दौर, जहां मैच हाथ से पूरी तरह फिसल गया। जब वो 162 रन की साझेदारी पनप रही थी तो भारतीय गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए। और उस नाकामी के पीछे एक लम्हा था, एक मौका जो हाथ से फिसल गया। 36वें ओवर में जब मिचेल 83 रन पर खेल रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा से उनका कैच छूट गया। हाँ, वो साझेदारी 2 ओवर बाद टूट जरूर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और देखिए किस्मत का खेल, अंत में मिचेल ने ही विजयी रन बनाकर मैच खत्म किया। एक कैच और पूरा मैच पलट गया। अब जरा इस एक मैच से बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। क्या ये हार सिर्फ एक दिन के खराब प्रदर्शन का नतीजा थी, या फिर ये भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के खेलने के बुनियादी फर्क को दिखाती है? क्रिकेट की दुनिया में अक्सर ये माना जाता है कि भारतीय टीम व्यक्तिगत सितारों, उनके टैलेंट की चमक पर चलती है, जबकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो एक यूनिट की तरह खेलती है और हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन करती है। और इसी फिलॉसफी को एक नाम दिया गया है, मनी बॉल क्रिकेट। ये एक ऐसी रणनीति है जहां खिलाड़ियों को उनके नाम या शोहरत पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे आंकड़ों पर चुना जाता है जो टीम को जिताने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। न्यूजीलैंड की लगातार सफलता का राज अक्सर इसी सोच को बताया जाता है। अब चलते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कप्तान की बातों और मैच की घटनाओं को क्रिकेट के आंकड़ों की बड़ी सच्चाई से जोड़कर देखते हैं। तो शुभमन गिल ने जो कहा कि विकेट नहीं मिले, क्या वो सिर्फ एक कप्तान की झुंझुलाहट थी, या इसके पीछे कोई गहरी, कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? चलिए डेटा से पता करते हैं। इस सवाल का जवाब एक बड़ी रिसर्च में छिपा है। सोचिए, 1987 से लेकर 2023 तक करीब 4000 वनडे मैचों का डेटा खंगाला गया। मकसद सिर्फ एक था, ये पता लगाना कि वनडे क्रिकेट में जीत के लिए सबसे जरूरी चीज आखिर है क्या। और इस रिसर्च से जो निकल कर आया, वो क्रिकेट को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। 300 से ज्यादा रन बनाना जीत के लिए जरूरी है और डेटा इसे बड़ा असर मानता है। लेकिन दूसरी पारी में विकेट लेने का असर बहुत बड़ा है, मतलब उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी। ये आंकड़ा सीधे सीधे कप्तान गिल की बात पर मोहर लगाता है।
तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम जोड़ कर देखें तो कहानी क्या बनती है? इस एक मैच ने हमें खेल के एक बहुत पुराने और गहरे सच से रूबरू करा दिया। सोचिए, कहानी कितनी सीधी है। भारत ने एक तगड़ा स्कोर बनाया, कैप्टन ने हार की वजह बीच के ओवरों में विकेट ना मिलने को बताया, और फिर हजारों मैचों के डेटा ने यह साबित कर दिया कि कप्तान की बात 100% सही थी। मतलब ये मैच आंकड़ों की किताब का एक जीता जागता पन्ना बन गया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, T20 और विस्फोटक बल्लेबाजी के इस जमाने में जहां हम सब बड़े बड़े छक्कों और 300 से ऊपर के स्कोर के दीवाने हैं, क्या असली सच आज भी वही पुराना है कि बल्लेबाज आपको सीटें भर के देते हैं, मैच को रोमांचक बनाते हैं, लेकिन ट्रॉफियां वो तो गेंदबाज ही जिताते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।